अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, माह रमज़ान शुरू हो चुका है और ये बाबरकत महीना जो है अपने साथ आते हुए बहुत सारी नेमतें लेकर आता है और उसका शुक्र हम लोग इस तरह अदा कर सकते हैं कि हम लोग अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और ये देखें कि वो किस हाल में हैं, किस हाल से गुजर रहे हैं और वो कसमा पुरसी में तो वक्त नहीं गुजार रहे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में और अगर देखा जाए तो इवन जो कम्युनिटीज पाकिस्तानी नहीं है या फिर मुसलमान नहीं है वो भी ख्याल करती हैं कि एक इंसान का रोजा है और वो रोजा अफ्तार करने जा रहा है या रोजे की हालत में है तो उसके लिए रिलीफ दिया जाए। पूरी दुनिया में जो अशियाए खुर्द-ए-नोश हैं उनकी कीमतों में कमी कर दी जाती है इसलिए कि जो अफराद रोजे से हैं उन अफराद के लिए आसानी हो जाए। बाकी अगर देखा जाए नाज़रीन तो पूरी दुनिया में लोग अकोमोडेट करते हैं रोजेदारों को, मुसलमानों को, कि ये मुसलमान हमारे भाई हैं, हम इनके लिए आसानी पैदा करें नाज़रीन। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ कम देखने को मिलती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आम आवाम क्या कहती है कि क्या पाकिस्तान में भी उनको रमज़ान में रिलीफ मिलता है, क्या अशियाए खुर्द-ए-नोश सस्ती हो रही हैं और क्या उनकी कुव्वतें खरीद में आ रही हैं, क्योंकि रोज़ा रख के अफ्तार करना फिर अपने बच्चों के लिए लेकर जाना, हर शख्स यही चाहता है कि हमारे बच्चे जब पूरे दिन रोज़ा रख के अफ्तारी करें तो वो अच्छे से अच्छी अफ्तारी करें, वो खुद कुछ खाए तो इतना तो खाए कम से कम कि पेट उसका भर जाए, या वो सहरी करे तो इतनी सहरी तो करे कि पूरा दिन वो आराम से गुजार ले। तो बहुत सारे सवालात हैं, उनके जवाबात आज लेंगे आम आवाम से, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है चाचू। ये बताएं कि रमजान का बाबरकत महीना आ चुका है तो अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में कोई कमी हुई है? नहीं सब बिल्कुल जबरदस्त किस्म की महंगाई की गई। महंगाई हो गई है? हाँ जी, पहले से ज्यादा महंगाई है? पहले से महंगाई ज्यादा है। आम दिनों से? आम दिनों से जो 10 रुपए की चीज है वो 50 रुपए 100 रुपए में बिकती है। अच्छा, तो वो तो हुकूमत कह रही थी कि सस्ता बाजार भी है, वो भी लगाया है। फिर शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनकी जानिब से कोई पैसे भी दे रहे हैं खानदानों को। हमें ना पैसे मिले ना इधर कोई सस्ता बाजार है। ठीक है, तो कितना इजाफा है कीमतों में? कम से कम एक एक चीज में 200, 250, 300 रुपए का इजाफा है। 200, 250, 300 रुपए का इजाफा है। तो फिर कैसे गुजार रहे हैं कैसे रमजान में? रमजान में फिर अल्लाह कर रहे हैं और क्या किया जाए, जोर के साथ क्या होता है? जोर के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया चाचू। जनाब, रमजान का महीना आ चुका है, ठीक है, कैसे देखते हैं रमजान के महीने को, कैसे गुजारना चाहिए हमें? ये तो अल्लाह पाक की एक दी हुई नेमत है, इसको तो ये एक खजाना है, जिस तरह का जितना समेट सकते हो समेट लो। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक साथ रमजान का महीना आता है तो अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है मुसलमानों को, ठीक है, चीजें सस्ती हो जाती हैं, ऐसा ही है? ठीक है, तो पाकिस्तान में भी कोई रिलीफ मिला? बस कुदरती तौर पे कोई चीज सामने आ जाए तो आ जाए, वरना कभी देखा नहीं ऐसा है। अच्छा, अभी जो अशिया हैं वो सस्ती हुई हैं या वो महंगी हुई हैं? ये आलू प्याज वगैरह तो कुछ नीचे आए हैं, बाकी दालें वगैरह और ये मसाले वगैरह तो वही हैं। वही हैं या महंगे हुए हैं? तकरीबन वैसे ही है, कोई ज्यादा इतना इजाफा नहीं हुआ। खजूर का अलबत्ता है, थोड़ा सा ऊपर गई थी, अभी नीचे आ रही है। अच्छा, खजूर ऊपर गई थी, नीचे आ रही है। ये बताएंगे जो फ्रूट वगैरह है और बाकी चीजें? फ्रूट महंगा हुआ जी, फ्रूट महंगा हुआ है। अब किन्नू जो शुरू में चल रहा था 8 रुपए, अपना 60 रुपए 80 रुपए, अभी वो 150 रुपए पे, जो 150 वाला वो 300, 350, 600 रुपए तक आ गए। ठीक है, यानी फ्रूट महंगा हुआ है। फ्रूट महंगा हुआ है। उसके अलावा बाकी सब ठीक चल रहा है? तकरीबन ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ पैकेजेस का भी कहा गया? ये एक सुनने में तो आया था, लेकिन हम तो मुस्तस्ना से उससे चीज से हम तो नहीं ले सके। तो अलबत्ता ये टीमें अपने अपने वार्डों में घूमी हैं, उन्होंने कुछ बनाए हैं। अच्छा, पैकेज किसी का अभी तक आया या नहीं आया? अच्छा, नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि 13,000 दे रहे हैं। हो सकता है किसी को दिया, लेकिन हमारे कम से कम मतलब 1.5 करोड़ खानदानों को, कोई करोड़ से तो ऊपर खानदान है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हुआ तो जिनको मिला उनको हुआ, हमारे सामने ठीक है। और वो जो सस्ता बाजार है उसका चक्कर तो नहीं लगा? नहीं, उधर हमारा जाना नहीं हुआ जी। अच्छा, कोई सस्ता बाजार लगा हुआ है? शायद ये कमेटी चौक में लगते थे बाजार पहले, लेकिन अभी तो नहीं है, जाना नहीं हुआ कभी उधर हमारा। अच्छा, कभी चक्कर नहीं लगा। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? बस ऐसा है कि अल्लाह पाक की नेमत है दी हुई, और अल्लाह पाक ने रमजान का महीना दिया। आइंदा रमजान में कौन जिंदा कौन मरा, ऐसा तो इसको कैश कर लें। नमाजें, अपने तस्बीहात और तरावी वगैरह और जितने भी नेक अमाल कर सकते हैं, किसी का कोई भलाई कर सकते हैं तो कर लो, बस आज मौका है।
ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जैसे ही रमजान आता है तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में पूरी दुनिया में कमी होती है, आसानी पैदा की जाती है मुसलमानों के लिए कि जो लोग रोजे से हैं, रोजेदार हैं, ठीक है, वो अफराद जो हैं आसानी से अफ्तारी कर लें। जो नहीं खरीद सकते, साहिब इस्तिताअत नहीं है, वो भी अच्छी अफ्तारी कर लें, सहरी कर लें। पाकिस्तान में रिलीफ मिला है, सस्ती हुई हैं चीजें? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला है। कुछ देखो ना क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं पे कोई कुछ कोई भी सब्जी, नहीं। कोई फ्रूट, हर कोई चीज़- दालें? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता उर्दू में भी, क्योंकि मेरा नहीं, आप जैसे language बोल जो रहे हैं है- आप ठीक बोल रहे हैं, आप अच्छा language बोल रहे हैं। उर्दू हाँ जी। नहीं है, पश्तो है ना, जी जी। इसकी वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल अच्छा, जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया, सकता। पैसे भी दिए जा रहे हैं और कोई सस्ते बाजार वगैरह भी लगाए गए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ मिला आपको? उधर गए हैं, कोई चक्कर लगा? मैंने तो अभी तक ऐसे सब कुछ देखा नहीं है कि रिलीफ भी मिला है और पैसे भी 13,000 देते हैं। रुपया दिया जा रहा है, ऐड भी चल रहा है और उसके साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि 13,000 जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर खानदान है उनको तकरीबन दिया है। कुछ पता नहीं है यार, मुझे तो अभी तक मैंने ये सुना भी नहीं है और ना मैंने देखा है कि ऐसे कोई 13,000 पैसे- रुपए भी मिल रहे हैं। कोई पैसे मिल रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, कुछ भी नहीं। रमजान से पहले जैसा था ऐसा ही है, नो सस्ता ही है नो महंगा ही है, वो बराबर उसे चल रहा है, अच्छा, जैसा था वैसा ही है, वैसे ही चल रहा ठीक है। फ्रूट सस्ता है, फ्रूट है, काफी काफी फ्रूट महंगा भी किया हुआ था, बहुत सस्ता है, बहुत महंगा ठीक है, और दालें और बाकी अशिया खुर्दनोश दाना वाले का वही पुराना रेट ही है, वही चल रहा है। वही जो पुराना रेट था वही है, वही। ठीक है। कुछ पैकेजेस भी रमजान के हवाले से रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए गए हुकूमत की जानिब से, वो आप तक पहुंचे हैं? हमारे पास तो कोई नहीं पहुंचा है, सिर्फ नाम चल रहा है बस, और कुछ नहीं पहुंचा है, अच्छा, कुछ नहीं पहुंचा है कोई सर। 13,000 रुपए कोई इस तरह, कुछ भी नहीं है सर। ठीक है। तो सस्ता बाजार जो है उससे कुछ लिया आपने? सस्ता बाजार में तो ये जो आम बाजार है इससे ज्यादा महंगा वाला बाजार है, उसका नाम सिर्फ सस्ता बाजार रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, गए हैं, चक्कर लगा आपका? चक्कर लगा, हाँ उधर भी देख के आया हूँ हम लोग। अच्छा, और कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं, वो उसका वैसे नाम रखा हुआ है बस, सस्ता बाजार, कुछ भी अच्छा, नहीं है, है कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। भाई, पूरी दुनिया में ये देखा जाता है जब माह रमजान शुरू होता है तो उसकी आमद होते ही पूरी दुनिया में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाती है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, ये रोजे से हैं, ये जब अफ्तार करेंगे तो सस्ती अफ्तारी करेंगे, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। पाकिस्तान में भी कोई रिलीफ, कोई आपने देखा है कि यहाँ पे सस्ता हुआ है कुछ? ऑयल, घी या फिर दालें, फ्रूट कुछ? पाकिस्तान में ये है कि पहले 150 रुपये अमरूद था रमज़ान से पहले, अभी रमज़ान में 450 रुपये अमरूद? अमरूद ये अच्छा। ये और जो भी सामान है, मतलब घी 550 था, अभी 580 रुपये। और ये है कि अपना हर चीज़ महंगी हुई है, कोई सस्ती तो नहीं। अच्छा, रमजान के आते ही महंगी हुई है? महंगी हुई है, ठीक है। और बाकी जो फ्रूट है और आटा वो भी वगैरह? उसमें भी आटा तो जो है ना उसकी वही कीमतें हैं, अच्छा, 20-30 रुपये ऊपर गई हूँ। और ये है कि अपना जो बाकी चीज़ें वो बहुत महंगी, कंट्रोल ऑयल महंगा हो ऑयल भी गया है। महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी। बाकी हर और चीज जी, महंगी हो और गई है। रमज़ान का इसमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, बस जो अपना है सही कागजी कार्रवाई में, लेकिन आगे नहीं। कैसे रेड लिस्ट पे भी कोई इसके दार अमल नहीं है, उसका अच्छा, अमल नहीं क्योंकि रेड लिस्ट तो एक हुकूमत जारी करती है ना, वो रेड लिस्ट इनके पास होगी, उस पर क्यों नहीं दे रहे? क्या है। वजह उस आपको पे लगती है? जो लोग लेके आते हैं रेडियो वाले, जो भी दुकान वाले, हाँ। वो बेचारे भी महंगे लेके आते हैं। असल ये जाड़ को पकड़े जो पीछे से महंगा कर रहे हैं, जो ठीक है। ये बड़ी बड़ी मच्छी हैं वो उसको पकड़े। अच्छा, ये बड़ी बड़ी मछलियों को हाथ क्यों नहीं डालते हैं? क्या चक्कर है? ये तो अब इनको पता, अल्लाह इनसे पूछेगा। ठीक हम है तो कि बस ये कहते हैं कि क़यामत आ जाए और इंसाफ। अच्छा अब सर, ये मैंने BS किया हुआ है, हम ये बाइक चला रहे हैं। अच्छा, आपने ये- बीएस किया हुआ है? भाई- बीएस किस में किया हुआ आपने? सिविल इंजीनियरिंग की है, UIT लाहौर से की है। अच्छा, यूईटी लाहौर से आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है? डिग्री दिखा देता हूँ अभी, और अभी बाइक चला, ये हाल है अच्छा, हमारा। तो अब क्या कैसे ठीक है। और जॉब कहीं नहीं मिली आपने? कहीं अप्लाई वगैरह किया था? बस उस स्टैंडर्ड के अब 25-30 हज़ार में जॉब है, इससे बेहतर बाइक है, और बातें भी सुने तो इसमें मसला। अच्छा, ठीक है, यानी 25-30 हजार से ऊपर की नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि रिलीफ का कहा हुकूमत ने? रिलीफ का ये कि ये वो अभी जो एक बाजार वगैरह है। बाजार वाला, उसमें कोई ऐसे, मतलब ये है कि जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी होती है, ये मेरे खुद अपने जानने वाले दोस्त ऐसे हैं ना जो लगे हुए, मतलब मार्केट में उन्होंने ये चीज़ सस्ती बेचनी है, वो वहाँ पे 1-2 पैकेट बेचेंगे, बाकी बाहर दुकानों पे जाके सेल कर देते। ये मैं एक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी कोई सस्ते जॉब, बाजार वाले? सस्ते बाजार वाला जिसकी जॉब होगी वो वहाँ पे सस्ती चीज़ें थोड़ा बेचेगा, गट्टू उसमें से 5 किलो बेचेगा, 50 किलो, 40 किलो बाहर जाके बेचेगा दुकान वाला। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, ये सिविल इंजीनियर हैं जी, इन्होंने यूईटी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि
हमें जॉब्स नहीं मिल रही। इनके पास डिग्री है BS की। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इंजीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़ी इज्जत दी जाती है, इसलिए क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस के। मॉल्स बनाते हैं, पुल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उनको यूटिलाइज किया जाता है। जो जो हुकूमतें होती हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान से बाहर, उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो फ्यूचर बनाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। जब रोड्स बनाते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह। बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो आपको बिजनेसेस देती है। इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो इंडस्ट्री मईशत का पहिया चलाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारे इन भाई जैसे सिविल इंजीनियर्स जिन्होंने UET लाहौर, एक टॉप की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, उससे डिग्री की हुई है, और फिर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि जॉब्स नहीं है। तो ये भी लम्हा फिक्री है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। भाई खैरियत से हैं? शुक्र ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? सर। भाई जैसे ही माह रमजान आता है पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए रिलीफ पैकेजेस अनाउंस होते हैं कि ये लोग आसानी से अफ्तारी कर लें। जो रोजे से हैं वो रोजेदार जो हैं उनको कोई मुश्किल ना हो, कोई गजन, कोई तकलीफ ना पहुंचे। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, अशिया खुर्दनोश में कमी आई है कीमतों में उनकी। सर जी, पाकिस्तान में तो हर साल रमज़ान में इसके बरक्स ही होता है, क्योंकि मैं कल फ्रूट लेने गया। अच्छा केला जो 150 रुपये दर्जन था वो कल 250 रुपये दर्जन मिल रहा था। अच्छा ठीक है, माल्टे जो मिलते हैं 200 150 वो कल 350 400 रुपये दर्जन मिल रहे थे। अच्छा। और दूसरा ये है कि हर चीज़ जिस किसी भी मार्केट में जाएं, चीज़ माशाल्लाह आसमान को छू रही हैं कीमतें। तो पाकिस्तान में तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही कि मरीम नवाज साहब तो बहुत सारे ऐलानात करती हैं लेकिन उनमें अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या महंगा हुआ है आपने देखा है? देखिए, जो? मैंने आपको बताया, पहले जो बता चुका हूँ कि कल फ्रूट लेने गया, केला 150 रुपये दर्जन था, कल वो 250 रुपये दर्जन मिल रहा था। माल्टे 150 200 रुपये दर्जन है, वो कल 300 350 400 रुपये दर्जन मिल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो ये है कि मार्केट में जाएं तो मार्केट में बंदा जाके, गरीब बंदा जो परेशान हो जाता है कि यार ले क्या, बच्चों के लिए क्या करे और ख़ुद क्या खाए, बच्चों को क्या खिलाए। तो ये है कि मार्केट की जो पोजीशन है बहुत ख़राब, रमज़ान के महीने में बिलखुसूस बहुत वजह ख़राब हो क्या है? जाती है। आपको क्या लगता है ये क्यों हो जाती है? बस ये बेसिकली अगर देखा जाए तो हुकूमत की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस तरह आगे अभी ये भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनको अगर बेसन महंगा मिलेगा तो वो आगे पकौड़े भी उसी हिसाब से महंगे बेचेंगे जी। ठीक है, इसी वजह से ये है कि जो मेन होलसेलर बैठे हुए हैं वो जब चीज़ों की कीमतों को बढ़ाएंगे तो जाहिर है आगे भी बंदा जो आगे भी दुकानदार जो महंगाई बैठा हुआ है होगी। वो उसने लाम महंगाई करनी है। ऐसा ही है। तो ये है कि मतलब अगर इस रमज़ान के महीने में अगर ये करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि आप आम रूटीन में आप महंगा अपना जो आप करना है आप करें, लेकिन बाहर रमज़ान में आप गरीब लोगों के लिए रिलीफ करें, आसानी पैदा करें। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है। अच्छा ये बताएं कि जो रमजान रिलीफ पैकेजेस की बात की गई थी हुकूमत की जानिब से, एक तो पैकेज दे रही हैं, पैसे दे रहे हैं, ऊपर से सस्ते बाजार भी हैं, तो चक्कर लगे आपका किसी सस्ते बाजार में? सस्ते क्या है सर, मैंने आपको वही बात पहले बता दिया कि नहीं सस्ते बाजार नहीं, वो जो हुकूमत की जानिब से सस्ते बाजार लगते हैं। वही सिस्टम है जो मतलब अगर आम रूटीन में 200 रुपये का 250 रुपये का केला मिला, वो वहाँ से 50 रुपये सस्ता मिलेगा। ठीक ठीक है। है, रमज़ान के से पहले 150 रुपये है, उसमें आपको 150 रुपये अगर सस्ता बाजार लगा रहे हैं तो उसमें 150 रुपये ही होना चाहिए ना। अब 150 की जगह वजह 200 होगा। दिन के बजाय सुबह के टाइम में 12 या 1 या 2 बजे मैसेज आता है कि डीजल की कीमत ऊपर हो गई है। आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस धोखे से बचने के लिए एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो हमारे बड़े बैठे हैं उनमें अगर डिसिप्लिन आ जाए, ठीक है, छोटे खुद ही सुधर जाएंगे। हमारे बड़ों में डिसिप्लिन है नहीं सर। ठीक है, वजह क्या? डिसिप्लिन पॉलिसी गलत वजह क्या? पॉलिसी मेकिंग फेल। मैं आपको जो मेन वजह है पॉलिसी मेकिंग फेल है। पॉलिसी आप की जो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे डिसिप्लिन। पॉलिसी तो बना लेते हैं सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना। जी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, हाँ वो मैं जी। भी यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे डिसिप्लिन, आप बड़े को भी ले लें, छोटे के भी ले लें, डिसिप्लिन कोई नहीं है। ठीक है। देखिए ये रेट के हर कोई अपना रेट दे रहा है। अभी कल की बात है, ये 24 नंबर चुंगी पर मैं था, तो मैंने लाहौर जाना था, अच्छा तो बस अड्डे पर मुझे 1200 रुपये रेट आ रहा था। ठीक है। तो जगह थी नहीं, मुझे जल्दी से पहुंचना था रात के 10 बजे। वहाँ पर मैं खुद परेशान हो जाता कि मैं 10 बजे पहुंच के क्या करूँगा, वहाँ पर सवारी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद जाना था मैंने, तो वो उन्हें गाड़ी वाले से पूछा जो जल्दी में जा रहा, कहते 2000 किराया है।
अब अच्छा। आपको हाँ, तो अब आप खुद देखें, हमारे छोटे से देखें तो बड़े देखें, जैसे आप होंगे ठीक है वैसे ही आपके हुक्मरान होंगे, ठीक ऐसा है। ही है। तो हम लोग पहले खुद सुधर जाएं, हमारे हुक्मरान भी सुधर जाएंगे। हम लोग खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे हुक्मरान कैसे सुधरेंगे? ठीक है, तो रिलीफ पैकेज कोई मिला है रमजान में आपको? अभी मुझे मैसेज मिला है HPL पे जो है रमज़ान पैकेज आया मरीम नवाज की तरफ से। मैं देखता हूँ, उसको सर्वे करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्योंकि स्कैम पहले बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। तो इस चीज़ को देखता हूँ, अगर पैकेज वाकई हुआ तो इसमें तो चलो खुशी की थोड़ी सी बात होगी, हमारे लिए भी खुशी होगी कि यार चलो इस टाइम में इतनी महंगाई के दौर में इन्होंने पैकेज दिया। ऐसा ही है। तो हाँ, वरना अभी तक कोई नहीं है। अभी तक अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाईजान, पूरी दुनिया में जहाँ पे रमजान की आमद होते ही रिलीफ मिलता है, अशिया खुर्दनोश सस्ती होती हैं, पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपको मिला है कोई रिलीफ? कुछ भी नहीं मिला। उस दिन आए थे मरीम नवाज की तरफ से, टलनार की सिम देकर गए हैं, कह रहे हैं इस पर कोई मैसेज आएगा, अभी तक नहीं आया। 10-15 दिन हो गए अभी तक उसकी अच्छा, कोई... टेलीनॉर की सिम देकर गए हैं, कहा है कि इसमें मैसेज बस वो आएगा। दे दिया, वो मैंने मोबाइल में डाली है, वैसे फालतू करके डाली है, अभी तक उस पर कोई मैसेज नहीं आया। उसका आप क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, उसके अलावा जो अशिया खुर्दनोश है वो महंगी है या सस्ती हुई है रमजान में? उसका इतना बाय नहीं किया, मैं खुद लोडर चलाता रहता हूँ, तो कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि आपको जो सिम मिली है उसमें आपको रिलीफ कोई नहीं वो मिला। जो सिम मिली है वो मैंने अभी तक डाली, अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मतलब अभी आपके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। और यूनिवर्सल पर जाओ, उधर से पूछो, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, ये सर्वे वाले खुद आपके पास आएंगे। तो खुद आए हैं, वो सिम दे के वो चले गए वापस। ठीक है, तो कितने पैसे दे रहे थे, क्या लिखा हुआ था? उन्होंने 13,000 बताए थे कि 13,000 रुपया देगा, और अभी तक मैसेज ही नहीं आया, तो 13,000 किधर से आएगा? अच्छा ठीक है, मैसेज ही नहीं आया? मैसेज ही नहीं आया, बस सिम दे के वो कहते हैं बस फोन में डाल ही रखो कि हमारा नाम ही सिर्फ बना रहे कि मरीम नवाज ने दिया, बस। अच्छा ठीक है, मतलब मैसेज कोई नहीं आया? कोई नहीं मैसेज ऐसे कुछ ठीक है जी, नहीं अस्सलाम आया। वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? क्या करते हैं सर? रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। ये बताएं कि रमजान का महीना कैसे गुजर रहा है आपका? रमजान का महीना एक ऐसा महीना है, बाबरकत महीना है। बाबरकत महीना बिल्कुल जी। ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहे हैं। हुकूमत कहती है हमने ये कर दिया, फलाने कहते हैं, पीपल पार्टी को ले लें, वो कहते हैं हमने ये किया, नून को ले लें, वो कहते हैं हमने ये किया, रिलीफ कार्ड दिया, ये सब झूठ है। ठीक है, झूठ बोलते हैं, कुछ ही नहीं कर रहे, कुछ रिलीफ नहीं दे रहे इंसानों को। अशिया आप देख लें, चीज़ें जाके देख लें, जो माल्टा 100 रुपये था वो 300 रुपये पे पहुंच गया है। केला जो 100 रुपये में वो 300 रुपये में पहुंचा। हर चीज़ जो है ना इन्होंने ऊपर रेट कर दिया है। ऊपर से कहते हैं जी हम लोग मुसलमान हैं, हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? रमज़ान में तो चीज़ें अशिया सस्ती होनी चाहिए थी लोगों के लिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था। अच्छा, वो भाई बता रहे थे कि सिम मिली है, सिम के ऊपर 13,000 रुपया मिल रहा है। कोई पता नहीं है, ये मैंने नहीं निकलवाई, ये कह रहे हैं मिल रहा है बाजार, हमें इसमें कोई बारे में नहीं। आपको नहीं पता इसके बारे में? कैसे भाई, खैरियत से? ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं हाँ, सिम के ऊपर, हाँ, ठीक है, वो कैसे मिल रहे हैं? सर हमारे गांव में काफी लोगों को मिले हैं। आपको भी मिले हैं? नहीं सर, मुझे नहीं मिला, मेरा क्योंकि बीवी का ID कार्ड नहीं था, और बाकी सबको मिले हैं। अच्छा, बाकी सबको मिले जी, हैं, जी। ठीक है, 13,000 पूरे मिले हैं। वो कुछ सिम देकर जा रहे हैं, क्या तरीका कार है? ATM कार्ड होता है, अच्छा वो अंगूठा लगाना है और डिवाइस वाले ने पैसे निकाल कर दे देना। अच्छा ठीक है, और इस तरीके से मिल रहे हैं, सारों को मिल रहे हैं। सर मैं अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगा, किस लिए झूठ बोलूंगा? ठीक हो गया जी। मुझे जी। ये बताएं कि दूसरी बात ये कि जो सस्ता बाजार है जी। उसमें जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में कोई कमी है? नहीं सर, मालूम भी नहीं। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा ठीक है, मालूम ही नहीं है। मालूम। चीजें महंगी हुई हैं? वो तो अब आज से नहीं, वो काफी दिनों से हैं, वो तो आप रमजान के शुरू होते महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं? महंगी हुई है। महंगी हुई हैं, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। फ्रूट महंगा हुआ है भाई रमजान में, और इतना कि ज्यादा महंगा हुआ ना, इतना एक ज्यादा कि यकीन करो कि बस गरीब तो बंदा जॉनसन है ये खा ही नहीं सकता। ठीक है, कितना रेट था पहले, क्या था, अब क्या है? पहले जो केले थे ना वो कम से कम आए थे 100 रुपए दर्जन, अब है 250 रुपए दर्जन। अच्छा। मरा हुआ फ्रूटर जो है ना, मरा हुआ फ्रूटर वो 150 रुपए दर्जन है, मरा हुआ जो 50 रुपए के 2 दर्जन मिलते थे। ठीक है, उसके अलावा में क्या, आग लगी हुई है उसके फ्रूट अलावा में। क्या महंगाई हुई है? उसके अलावा और जो मेरे समझ में आता ना वो यही है इस टाइम पे, बाकी चिकन वगैरह इस तरह की चीजें ये सब सस्ती हैं। अच्छा, जो चीज किसी बंदे ने रोजा खोलना होता है, ज्यादातर फ्रूट इस्तेमाल होता है ना रोजा ऐसा खोलने ही है। में, तो ये उन्होंने इसको आग लगा दी बस। ठीक है, एक चीज जो खाने के काबिल है। जी, जी, अच्छा, सस्ता बाजार गए, आपका चक्कर लगा? नहीं
नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्या करते हैं भाई? बस काम करते हैं, लेकिन वो पैसा हमको भी नहीं मिला अभी तक। जी, हमको अभी तक नहीं मिल गया पैसा। नहीं मिला वो 13,000 रुपया। आहल है लेकिन नहीं मिलते। अहल है, पिछले साल 20 तरह सिस्टम था, कह रहा अब आहल है, फिर बाग के नहीं मिला। कह रहे एक जगह किसने कहा था अहल हैं आप? ये मोबाइल में चिक किया। अच्छा, मोबाइल में चेक किया है, तो फिर चक्कर किधर लगाए थे? वो क्या नाम है, इस्लामाबाद में एक जगह जब उधर किया, क्या राशन खत्म है, तुम आया नहीं है, ये प्लान है। सब चक्कर देते हैं बस। ठीक है, तो अभी जो पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिल रहे? अभी तक नहीं मिले। 20 बार चेक के दिन में, हर रोज सुबह रात को 2 बजे तक बैठ के चेक करता है, कह रहे आहल है। जो जगह भी जाते कह रहे नहीं है पैसे। अच्छा, ठीक है। इस तरह और भी किसी के साथ हुआ है आपके घर में आगे पीछे? हमारे घर में तकरीबन 7-8 खानदान है, किसी को भी नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है। महंगाई में कोई कमी आई है रमजान के आते ही? बस कुछ आई, आगे दुकानदार कमी नहीं कर रहे, समझिए आगे दुकानदार नहीं कर रहे। दुकानदार नहीं कर रहे? नहीं कर रहे जनाब। ठीक है। 13,000 रुपया मिला है जो हुकूमत दे रही है? कोई नहीं मिला जनाब। कोई नहीं मिला? नहीं, मांगा ही नहीं है या दिया ही नहीं है उन्होंने? पता नहीं किस तरीके दे रहे हैं, कोई ऐलान नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। 13,000 रुपया किस तरह दे सकते, कोई 10,000 किस तरह दे रहे लोग, ठीक है, आपको पता ही नहीं है? नहीं पता है। ठीक है भाई, आपने ट्राई किया? जी ट्राई तो किया मैंने, अभी फार्म भी फिल करके दिया, भैया देखेंगे, अल्लाह करे मिल जाए, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि पिछली दफ़ा भी इसी तरह आए थे, लिख पढ़त के ले गए हैं, जो हकदार है उसको हकदार मिलेगा, और उन्होंने कोई नहीं दिया। आप महंगाई की बात कर रहे थे ना, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं ना, 20,000 22,000 से बिल नीचे नहीं आ रहा गैस का। ठीक है। इस्तेमाल आपको पता कितनी है, अफ्तारी और सहरी बनती है। ऐसा ही है। ठीक है, अभी 4-5 महीने हो गए हमारा बिल 20,000 से नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, और हमें तो कोई नजर नहीं आया कि भाई महंगाई सस्ती हुई है। हर चीज लेने जाते हैं वही रेट है, फ्रूट लेने चले कोई सस्ता बाजार नहीं जगह लगा? हमने तो अच्छा देखें, अब हम काम करेंगे या सस्ते बाजार की तरफ जाएंगे। अब हमारे घर के बाहर जो फ्रूट लगा है, हमने तो वहाँ से खरीदारी करनी है ना। अब हम टाइम छोड़ के वहाँ चले जाएं, सारा दिन वहाँ लग जाना है, तो हम फिर काम किस तरह करेंगे? बच्चों के लिए क्या कमाएंगे? हुकूमत को चाहिए जो बाहर बिक रही है हमारे घर से, उधर आके आप चेक करें ना खुद। आप अपने नुमाइंदे छोड़ें जो आके चेक करें भाई लोगों को ये सहूलत मिल रही है कि नहीं मिल रही। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होना चाहिए। अब हर बंदे का अपना रेट है, कहीं से आटा लेने जाओ 150 देता है, कोई 140 देता है। मुझे बताएं ना, अब हम उधर क्या करेंगे? हम उससे बहस करें या लड़ें? अच्छा सर, ये बताएं कि पहले रमजान से पहले फ्रूट सस्ता या शेख उर्दनोश सस्ती थी और रमजान में महंगी हुई है या पहले से? रमजान में ज्यादा महंगी हुई है। केला आप देख ले 120 100 रुपए 150 अच्छा केला मिल रहा था। अभी केले का रेट आप पूछे 300 रुपए से नीचे नहीं है, 400 300 किन्नू देख ले आप 300 350 रुपए दर्जन है। ऐसा ही है। उससे पहले 150 रुपए मिल रहा था। मुझे पता है रमजान आने में मजीद सस्ती होनी चाहिए तो डबल हो। भाई बहुत सादा सा सवाल मैं कर रहा हूँ, और वो ये कि रमजान का महीना है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए आसानी होती है, की जाती है। ये कहा जाता है कि जो रोजेदार हैं, जो हकदार हैं, उनके लिए आसानी हो जाए ताकि वो उनके लिए आसान हो जाए रोजा अफ्तार करना या सहरी करना। पाकिस्तान में आप रहते हैं, आप सारा दिन बाइकियाँ चलाते हैं, आपके लिए कोई कमी हुई है? कुछ भी नहीं कम हुआ, उसी तरह सारा कुछ। महंगाई इतनी ज्यादा है, बंदा सारा दिन इतने पैसे नहीं कमाता जितनी महंगाई है। अच्छा ठीक है, आटे में कोई कमी हुई? कुछ भी नहीं कमी हुई। घी महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? इसी तरह महंगा है, हर चीज महंगा हुआ है, हर चीज महंगी है। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाए। ठीक है, ये बताएं भाई कि वो जो रिलीफ हुकूमत दे रही थी, 13,000 रुपए का पैकेज था, वो पैकेज मिला है आपको? नहीं मिला भाई, ना घर में कोई किसी ने चक्कर लगाया, ना पैकेज मिला, कुछ भी नहीं मिला। सस्ता बाजार चक्कर लगा है? नहीं मिला, कुछ भी नहीं है सस्ता बाजार, इसी तरह महंगा है। मुझे ये बताएं कि कोई आसानी हुई है आपके लिए, क्योंकि रमजान में तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए आसानी पैदा की जाती है। कोई आसानी नहीं हुई भजन, कोई नहीं, कोई फ्रूट घी दाल सब्जी सस्ती नहीं हुई, वही चीज रखी हुई है। कितनी महंगी हुई है या सस्ती हुई? महंगी हुई है, 3,500 की बोरी है आटे की, हम लेके आते हैं डेली, हमें पता। 3,500 रुपए की बोरी है। जी। ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं कि इसके साथ साथ वो जो एक बाजार है, सस्ता बाजार है, जी उधर चक्कर लगा आपका? नहीं, वहाँ पे चक्कर नहीं लगा। क्यों नहीं लगाया? उधर कहते हैं चीजें सस्ती मिल जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ ना रिज़्क। आपने कोई मैसेज किया था? जी मैसेज। वो क्या मैसेज है, किस तरह कर रहे थे? 11 पे बता रहे थे मैसेज करे। 11 पे आपने ID कार्ड भेजा? जी। कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस हुकूमत को ये चाहिए महंगाई थोड़ी सी सस्ती कर दें गरीब के लिए, चलान थोड़े से सस्ते कर दें। 2,000 रुपये का चलान हो जाता है,
हेलमेट में डालो फिर भी 2000 का चलान हो जाता। अब ऐसा बंदा ही है। किधर जाए? ये मजदूरी कर रहे हैं, बाइकिया भी चलाता हूँ, हक लाल की कमाई कमाते हैं, उनको दे दे 2000 रुपया, फिर शाम को क्या लेके जाएंगे? अच्छा ये बताएं कि जो बाइकियां वगैरह चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे रमजान में गुजारा हो जाता है? बस मुसलमान तो वही है कि जो हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करे। बिल्कुल ऐसा ही है, शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं ना जिसपे अल्लाह ताला का शुक्र अदा बनता है। बेशक, ठीक है, बेशक, क्यों सांस है उसके भी शुक्र है, कदम है, आंखें हैं, नजर है, हमारे पास नाक है, हाथ पाँव है, सलामत है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। ये अल्लाह हर का चीज शुक्र। फिर रिज़्क देता है। ये मैं शुक्र बहुत अदा अच्छा। करता हूँ कि ये रिज़्क का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मुसलमानों या इंसान के हाथ में होता तो ये फिर बड़ी मुश्किल हो जाती। बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। बस ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत रखे, कमा रहा हूँ, शुक्र है, खुद कमा के खा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चे ऐसा ही हैं है। माशाल्लाह, उनको भी खिला रहा हूँ। चलो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बड़ा अल्लाह करीम में है किसी अल्लाह का- ताला, अल्लाह वो में किसी का किसी का- मोहताज करता नहीं है। हमें किसी का मोहताज ना करे, बस मैं यही दुआ करता हूँ हर टाइम। ऐसा ही है। जैसे ही दुआ करता हूँ वैसे ही अल्लाह मुझे किसी का मोहताज नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर कि रमजान तो शुरू हो गया। जी जी। रमजान का एक बड़ा बाबरकत महीना है, लोगों की मदद भी करनी चाहिए, तरीके से रमजान गुजारना भी चाहिए जो साहिब इस्तात हैं। लेकिन साथ साथ अभी जो आवाम है वो ये देखती है कि रमजान के बाबरकत महीने में हमें कोई अशिया खुर्दनोश में रिलीफ मिल जाए ना, वो सस्ती हो जाए। जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाए, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ती हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि कोई कमी आई है रमजान के आते ही? रमज़ान के आते बस कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई है, कुछ थोड़ी बहुत आई है जो मेरे उसमें आया है। अच्छा। सोच समझ में आए तो थोड़ी बहुत आई हुई है। अच्छा, थोड़ी बहुत कमी हुई है। जी जी। किस चीज में हुई है, थोड़ा सा बताएंगे? मतलब आटा थोड़ा सा इन्होंने जो हुकूमत की तरफ से आटा ये मिल रहा है ठीक है। सस्ता, इसमें रिलीफ आई है। ठीक है। बाकी वो चीज़ें आपने भी खरीदा है? वो हमने खरीदा है। अच्छा जी, ठीक है। कितने की है वो बोरी? वो तकरीबन 905 रुपए की। और कितने किलो की है? 10 किलो की। 10 किलो की है, 905 की है। खाने के काबिल है, अच्छा है? ठीक है, बस आपको पता है जब भूख लग जाती है इंसान को तो फिर तो सब कुछ खा लेता है, लेकिन ठीक है, गुजारा करता है। अच्छा ठीक है, गुजारा करता है, ठीक है। लेकिन आपकी हंसी और आपकी चुप ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि जो घी है, चीनी है, दालें हैं, इनमें कोई कमी आई है आटे के अलावा? चीनी तो पहले काफ़ी महंगी थी, फिर एकदम 150 पे आ गई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि चीनी भी कम हुई है। अच्छा ठीक है, यानी आपको आटे और चीनी में रिलीफ नजर आ रहा है। फ्रूट सब्जियों का क्या कहेंगे? फ्रूट तो बस नासिक फ्रूट जो है वो सस्ता है, जो अच्छा फ्रूट है जो हमारी पहुंच से बाहर है वो महंगा है, वो हम नहीं खा सकते। नासिक फ्रूट हम चलो खरीद लेते हैं, उसे ही गुजारा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। 13,000 रुपया मिला आपको? नहीं नहीं, उसके बारे में मैंने कभी दिलचस्पी अभी तक नहीं ली है। मैं कहता हूँ बस अल्लाह से मांगो। ठीक है। नहीं, वो 13,000 रुपया आप ही का है ना, आपने इन चीजों में खरीद के टैक्स दिया। भाई मांगना तो अल्लाह से ही है, अल्लाह के अलावा कौन दे सकता मैंने है? अभी तक उस पे- इंसान या कोई और तो नहीं दे सकता, अल्लाह की जात नहीं देना है, जाते बारी उस ताला। पे मैंने अभी तक दिलचस्पी नहीं दी, ना कोई हाँ जी। मैसेज किया है ना कुछ किया है। ऐसा ही है। वैसे मैं अपनी तरफ से कह दूं कि नहीं नहीं, फिर भी रोजा रखा हुआ है, गुनाहगार होता हूँ। ऐसा ही है। ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात। यार ये बताएं, खेती बाड़ी करने वालों के पास तो बड़े पैसे होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। जब भाई बिकती है ना फसल तो होते हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन जब फसल बिक जाती है फिर खा जाते हैं और फिर नहीं, इंतजार करते हैं अगली ज़्यादा फसल नहीं का। खाते हम। फसल जो बेचते हैं उसके इजाफे की जो बचत होती है आधी रख लेते हैं, आधी घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इस वक्त खाद है ना हमारे पंजाब में बहुत उन्होंने हुकूमत ने रेट हैवी किया हुआ है, ये गरीबों का साथ नहीं करती। अपना पेट भी पालें और मजदूरी करें, भट्ठे पर जाकर ईंटें और यही काम सवेर सवेर ये काम करते हैं हमारे मजदूर लोग। इनको हुकूमत को करना चाहिए कि एहसास करना चाहिए। माह रमज़ान है, माह रमज़ान के महीने में उधर एक दिन पहले महंगाई हो जाती है। जो फ्रूट है ना 100 रुपए किलो, वो फ्रूट 200 रुपए किलो हो जाता है। ऐसा ही ये हुकूमत को ये नहीं, माह रमज़ान है, हुकूमत को जो फ्रूट है ना 200 रुपए, हुकूमत को करना चाहिए 50 रुपए किलो। माह रमज़ान की वजह से हुकूमत कोई भी साथ नहीं करती, गरीब किसान का एहसास नहीं करती, गरीब मजदूर का नहीं करती है। हुकूमत एहसास करे ना तो आधी हुकूमत एहसास करे ना तो गरीब आधे अमीर हो जाएंगे। अमीर गरीब का एहसास नहीं करते तो गरीब और अमीर का क्या एहसास करेगा? ऐसा ही है जी। आपको वो 13,000 रुपया मिला है जो हुकूमत दे रही है? जी हमें नहीं मिला, हमारे लिखे हुए हैं। किधर लिखे हुए हैं? गुलाम हसन के नाम के लिखे हुए हैं।
अच्छा, लिखे हुए किधर हैं? किधर आपने अप्लाई किया है? क्या तरीका कार है? वो उधर आए हमारे इलाके में आए, वो खुद अच्छा, लेकर आपके इलाके में आए हैं? जी, पूरा चेक लिख कर ले गए 164। अच्छा, ठीक है, लेकर गए हैं, लेकर जी। गए हैं, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए। किसी को मिले किसी को नहीं मिले। तो आपका क्या मसला था, आपको क्यों नहीं मिले? हमारा उन्होंने लिखे, नंबर भी लिखा, लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, चले, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या करते हैं भाई मेरे? मैं गारमेंट्स का काम गारमेंट्स का काम करते हैं भाई। बड़ा सादा सा सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है जैसे ही रमजान आया? इजाफा हुआ है, कमी कितना इजाफा हुआ है? क्या चीज़ महंगी हुई है? फ्रूट सब्जी वगैरह देख लिया, हम महंगी हो गई है। और एशिया खुर्नी जितनी भी है महंगी है। सिर्फ आटा ही सस्ता है। आटा वो ऐसी चीज़ है कि जो आवाम के खाने से बाहर है। आधा रेत है, आधा आटा है, जो मरियम नवाज पैकेज दे रही है आजकल। अच्छा, कोई भाई कह रहे थे तो वो चुप करके हंस गए कि मैंने कहा वो खाने के काबिल है नहीं है, तो वो चुप कर गए। उन्होंने कहा लेकिन जब भूख लगी होती है तो बंदा खा लेता है। बेशक डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, हम तो किसी से और से डरते नहीं है। ऐसा ही है। आज भी मरना है, कल भी मरना है। ये हुकूमतें आती जाती, इक़्तिदार आता जाता रहता है। बिल्कुल। लेकिन बात इतनी सी है कि वो आटा नहीं है, रिज़्क़ है, अल्लाह की रिज़्क़ दी हुई रिज़्क़ है। बंदा मजबूरी में खा लेता है। अभी गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ठीक है, आटे में क्या है? वो कोई रोटियां मिक्स हुई हुई हैं, क्या चक्कर है? वो बस गली सूखी हुई रोटियां, सूखी रोटियां मशीन में डाल के फिर से उसको आटा बना के लेके आ गए। कह रहे रिलीफ दिया, 1000 रुपए की थैली दे रहे 10। ये कौन सा आटा है? आप वो चीज़ दे दे जो आवाम के खाने की काबिल हो, फिर आवाम कहेगी रिलीफ आई है हमारे लिए। चीनी वगैरह कोई सस्ती हुई या नहीं हुई? चीनी में मेरे ख्याल से 10 रुपए की 15 रुपए सस्ती हो गई है। वो भी पहले ऊपर गई थी 35 रुपए रमज़ान से पहले, फिर अभी 10-15 रुपए सस्ती हो। वो रमज़ान से पहले थोड़ा सा ऊपर किया, अभी रमज़ान में आवाम के लिए कह रहे आवाम शायद नहीं समझ रही है, थोड़ा सा नीचे किया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, और फ्रूट और सब्जी वगैरह? फ्रूट सब्जी तो आसमान छू रहे हैं, आसमान। वो आसमान छू रहे हैं? बिल्कुल आसमान। वो तो आम बंदे के खाने से निकल गए हुए हैं। अच्छा, वो बहुत दूर है? बिल्कुल बहुत दूर है। बहुत दूर है। अच्छा, मैं 13,000 रुपए की बात करूंगा। वो 13,000 रुपया दे रही है हुकूमत वो 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ खानदानों को। वो सारा फ्रॉड है। अभी तक हमने अप्लाई किया? हमने अप्लाई किया, हमें तो नहीं मिला है अभी तक। हम नहीं अप्लाई मिला? करते नहीं, बिल्कुल नहीं मिला हमें अभी तक। कोई सेम ये वो सब कुछ सेम भी डाला हमने। कहा आगे हमने मैसेजेस भी किया, कह रहे हाँ। आगे आप अप्लाई करो, आपका कार्ड ये वो नहीं लग रहा, तो हम क्या करें अभी इसमें? ठीक है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई भी नहीं, कोई भी। वो सारा फ्रॉड है। अभी तक जितने भी मेरे दोस्त या लोगों ने किया, रिश्तेदारों ने, अभी तक किसी को एक भी नहीं मिला है। ठीक है, तो सस्ते बाजार का कोई चक्कर लगा? सस्ते बाजार किधर, सिर्फ लंडा ही बिक रहा है सस्ते बाजार में, और कुछ नहीं। सब्जी फ्रूट वगैरह कोई नहीं है सस्ते बाजार में। अच्छा, सब्जी फ्रूट नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो सस्ते बाजार नहीं, वो तो आसमान छू रहे आजकल। ठीक, वो हुकूमत की जानिब से जो है, हुकूमत की जानिब से वही रेट्स जो इधर मंडी में मिल रहे हैं, वो सस्ते बाजार में भी वही रेट्स मिल रहे हैं। 5-10 रुपए का फ़र्क है। 5-10 रुपए से क्या होता है आजकल? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये बताएंगे रमज़ान के आते ही पूरी दुनिया में अशिया खुर्द-ए-नोश सस्ती हो जाती हैं, आसानी हो जाती है। आपके लिए कुछ सस्ती हुई है पाकिस्तान में? नहीं, रमज़ान आ गया, ज़्यादा महंगाई होती है। ज़्यादा महंगाई होती है? कितनी ज़्यादा महंगाई होती है? रमज़ान से पहले माल्टे दर्जन देते थे 100 रुपए, अभी 350 लगाए दर्जन माल्टे। ठीक है, 250 रुपया महंगा हो गया। हाँ, 250 रुपये महंगा हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। उसके अलावा वो जो 13,000 रुपया हुकूमत दे रही है वो मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। अप्लाई किया है? नहीं, कुछ भी अप्लाई नहीं। अप्लाई करें ना तो फिर मिलेगा नहीं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अप्लाई किया है। अप्लाई करके भी झूठ है, नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं। आपको किसने कहा? किसी को नहीं मिला? नहीं, किसी को अभी तक तो किसी को कुछ नहीं मिला है। ये सब झूठ है, झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, झूठ है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू? शुक्र अल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक है शुक्र है। चाचू, ये बताएं कि अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है रमजान के आते ही या कमी हुई है? देख लें, जैसा कि केला है, केला पहले 150 था, अब 300 रुपये हो गया है। ठीक है। जैसे आलू है, आलू पहले मैं बोरी लेकर आता था वहाँ से 1300 रुपए की, आज वो 800 रुपए की है। आलू इस टाइम 70 रुपए धड़ी बिक रहा है। ठीक है, तो आलू सस्ता हो गया है। इस वजह से वो है तक अफगानिस्तान नहीं जा रहा माल, इस वजह से वो है। आलू सस्ता हो गया है? हाँ जी। ठीक है, लेकिन केला महंगा हो गया है। केला महंगा हो गया। अच्छा, और इसके अलावा चीनी सस्ती हुई है? चीनी तो 145-55 रुपए है। ठीक है, वो सस्ती हो गई है। हाँ जी। आटा मिल रहा है सस्ता या नहीं? आटा तो मिल रहा है, जो बेच रहे हैं 900 रुपए का थोड़ा, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। ठीक है, वो वैसे तो वो महंगा है, वैसे तो 200 रुपए देसी करना कर लेंगे तो 200 रुपए किलो है, वैसे ले लेंगे तो 160-50-20 रुपए किलो है।
ठीक है, यानी कोई कहीं रिलीफ मिला और कहीं नहीं मिला। जी जी ठीक है, सस्ते बाजार चक्कर लगा है जो हुकूमत की जानिब से लगा है? नहीं, मैंने अभी तक सस्ते बाजार गया नहीं, वहाँ हमारे घर से यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा, सुना है कि चीजें वहाँ सस्ती हैं। किधर लगा हुआ है यहाँ पे? ये शमशाबाद नवाज शरीफ पार्क के पास, ठीक है, मरी रोड पर लगा हुआ है। ठीक, पिछले साल गया था, अभी तक हम नहीं गए। ठीक है। वैसे ये वो आवारा ये चीजें हैं, ये तो मुसलमान है, जब देखते हैं रोजे आने वाले स्टॉक कर लेते हैं, जिस पे चीज महंगी बेचते हैं। ठीक है, इनका तो काम है ही नहीं ऐसा। बाहर दुनिया जाओ, वहाँ रिलीज देते हैं लोग, रोजे शुरू हो गए, चीजें सस्ती हो गई हैं। यहाँ वो चीज आसानी पैदा करते हैं ना आवाम के लिए। यहाँ कहते हैं जो है लूट लो, जो है खा लो। 27 तारीख को हमने उम्रे पे जाना है। अब केला पहले 100 रुपए था, 300 रुपए हो गया। क्यों भाई, मेरी टिकट जमा करा दो, हमने उम्रे पे जाना है। ठीक है, महंगाई करके नाजायज लेके कमा के और उम्रा करके हज करने आए, उम्रा करने जाके। ये तो अच्छी रवायत नहीं है। सब कुछ को रिलीज दो ताकि पता चले ऐसा होगा। ठीक है, वो जो 13,000 है सर, 13,000 मिला आपको? हुकूमत 13,000 रुपया दे रही है। नहीं, हमें तो नहीं मिला। आपने कोई अप्लाई किया है? नहीं, अप्लाई भी नहीं किया, हम हकदार भी नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, वो तो उन लोगों को मिलेगा जो चलिए। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये कहा है कि हम हकदार नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हकदार नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, 13,000 रुपया भी लिया और एंजॉय भी कर रहे हैं। और बहुत सारे वो लोग जो हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा। ओवरऑल वो लड़कियां बच्चियां घरों में आई थी, लैपटॉप पे लिख के लेके चली गई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी आजकल डिजिटल सिस्टम है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहाँ 7 गली में रहते हैं। यहाँ पे आई थी बच्चियां हमारे घर। जब वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं, बायोडेटा सब आ जाता है। शनाख्ती कार्ड का नंबर डालने से डिजिटल ये होता है, बाई फैमिली सारा कुछ आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, उनको पता चल जाता है इनकी कितनी जायदाद है, इनका ये कितना है, ये कितना है, तो उनको नहीं मिलता। ठीक, सर्वे करके गई है। ठीक है, लेकिन आपने किया नहीं अप्लाई? हाँ, नहीं, मैंने वैसे भाई वो करके अप्लाई हो गया ना ये। ठीक है, एक आदमी है, अगर उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है तो वो अपने घर का इंतजाम कैसे मेंशन करेगा? ऐसा ही वो है, नहीं कर सकता है क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। ऐसा ही है, माशी हालात में बहुत कमज़ोरी है। और बाकी हर जो भी चीज़ें, आटा है, आटा जो मिल रहा है यहाँ पे कह रहे हैं 900 रुपये की जो गुत्थी है, उसमें आटे में जो है ना रिक होती है, वो किसी खाने के लायक नहीं होता है। ठीक, तो ये है कि बाकी चीनी में 5-10 रुपए का ये इजाफा होना या कमी पेशी होनी, ये ना होने के बराबर है। ठीक है, और फ्रूट वगैरह और सब्जियां अगर पूछा जाए? सब्जियों में ये है कि ठीक है, आलू सस्ते हैं, प्याज और टमाटर 500 रुपए धड़ी जा रही है, और जो प्याज है, प्याज तकरीबन 450 रुपए धड़ी पे था जब मैंने लिया। तो बाकी आलू ही सस्ता हुआ है, एक वो 50-100 रुपए गिर गया। अच्छा, आप आते हैं 13,000 रुपए, 13,000 मिला आपको? नहीं मिला सर, मैंने अप्लाई भी नहीं किया और ये मिला भी नहीं है कभी। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं अप्लाई किया? देखें, अप्लाई तो करना चाहिए ना आपको। सर, अप्लाई इसलिए नहीं किया कि जब अवाम करती है उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमारा दिल मुतमईन नहीं, इसलिए हमने भी अप्लाई नहीं क्या किया। पता आप उन लकी लोगों में से हो जिनको पैसे मिल रहे हैं। सर, बस ये रब के काम में। देखिए, 30 करोड़ में से अगर 1.25 करोड़ को मिल रहे हैं या 1.5 करोड़ को मिल रहे हैं, तो वो 1.5 करोड़ लकी लोग हैं ना। जी जी, सबको तो नहीं मिल सकते। वो तो किस्मत की बात है सर, किस्मत की बात है। बाकी ये है कि अप्लाई नहीं किया, इस तरह का ज़मीर भी नहीं है। ठीक है, यानी ये मांगा रब से मांगा, रब ने दिया, रब ही दे रहा है। नहीं, वो भी रब ही दे रहा है क्योंकि टैक्स तो आप ही ने दिया हुआ है ना। जी जी, हाँ, ये आप तो हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं ना। बिल्कुल, ये माचिस की तीली से लेके और पूरे जो भी खुर्दनोश चीजें टैक्स। तो ठीक है, अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो रब की जानिब से आपकी अपनी मेहनत क्या है? जी जी, बिल्कुल मेहनत का, लेकिन हमें कोई अपने पॉकेट से आपको नहीं दे रहा। ठीक है, आपने पॉकेट से अगर निकाल के दे तो तब अलग बात है कि कोई आपको भीख दे रहा है या कोई आप पे कोई तरस खा के दे रहा है। नहीं, वो दे रहा है जो स्टेट का काम है। ठीक है, एक रियासत है, उसका ये काम होता है ना कि जो हकदार हैं उनको जब मुश्किल देना है उनमें हक दे, उनका जो हक बनता है। ऐसा ही है ना, टैक्स देने का मकसद ही है। टैक्स देने का मकसद यही होता है, और लेकिन हमें जो हक हमारा है, लेकिन वो हमें मिला नहीं है, आज तक तो नहीं मिला है। क्योंकि ये बस सियासी लोग हैं, बड़े लोग जब आते हैं तो वो उन्होंने अपना आप को सीधा करना होता है। गरीब अवाम के ऊपर तो नजरसानी जाती ही नहीं है। ऐसा ही है, तो गरीब आदमी तो बेचारा वहीं रह जाता है, जो उसका हक होता है वो उसको मिलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें, क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ, उनको नहीं मिला अभी, लेकिन एक बंदा मिला था, उसने कहा कि हमें मिल गया है, तो क्या पता मिल जाए। हम लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन आगे हमारे काम नहीं हुआ है, यानी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। अच्छा, आपने अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई मैंने नहीं किया है,
मेरी मिसिस ने किया था, लेकिन वो बेनजीर का जो 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 भी है इनकम सपोर्ट लेकिन उसका, वो- ठीक है। ये अभी वो जो सर्वे शहबाज वगैरह- शरीफ वाले पैसे हैं ना हुकूमत सर इसमें से नहीं मिले हैं, लेकिन इन्होंने कहा तो है, लेकिन अप्लाई किए हमारे कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने किया, लेकिन अभी तक मिला कुछ भी नहीं। ठीक हो गया नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने अवाम से बात की, अवाम का ये कहना था कि जब माह रमजान पाकिस्तान में आता है तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आटा इनको सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आटा जो सस्ता मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। लेकिन जब आपको भूख लगी होती है तो हमारी मजबूरी है, हमने वो आटा इस्तेमाल करना है, हमने खाना है। चीनी जो है वो थोड़ी बहुत सस्ती हुई है, लेकिन जो फ्रूट है, जो खाने के काबिल चीजें हैं, वो तमाम अशिया जो हैं वो अवाम की पहुंच से बहुत दूर हैं, वो महंगी हो चुकी हैं। जब भी रमजान पाकिस्तान में आता है तो अवाम के लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाती है, इसलिए क्योंकि अवाम को वो जो पैकेजेस हैं एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे होते। आज भी जब मैंने रिलीफ पैकेज की बात की या सस्ते बाजार की बात की तो तकरीबन 98% लोगों ने ये बोला कि हमें तो पता ही नहीं है, या हमने अप्लाई किया हुआ है तो हमारे तक वो पैकेज पहुंचा ही नहीं है। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अवाम तक पहुंचती ही नहीं है या अवाम अवेयर नहीं होती। अब जो सस्ता बाजार है वो कह रहे हैं सस्ते बाजार में और ये जो नॉर्मल बाजार है इसमें भी कोई खास फर्क नहीं है। तो हम लोग कितने पैसे लगाकर सस्ते बाजार से अगर खरीदने के लिए जाएंगे, किराया लगाकर, पैसे लगाकर, तो वही पैसे देकर हम लोग घर के बाहर से क्यों ना खरीद लें, ताकि हमारी जो मुशक्कत है वो भी कम हो जाए और हमारे ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, और अगर हुकूमत नजरसानी नहीं करेगी तो जो बीच में बैठे हुए हैं, जो फायदा उठा रहे हैं, जो माफियाज हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। और रमजान के आते ही जहां पे अवाम को, एक गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके लिए मुश्किल पैदा हो रही है। मजीद आपको दिखाएंगे नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।